वेलकम बैक। दिस इज गुरु फ्रॉम गुरु कॉमर्स वाला। लास्ट लेक्चर में हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप कंप्लीट किया था। उसके साथ साथ हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट भी कंप्लीट किया था। नाउ वी विल मूव अहेड विद अ न्यू टॉपिक विच इज बिजनेस एथिक्स। वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। बिजनेस एथिक्स दोस्तों, सिंपल वर्ड एथिक्स का मतलब क्या? एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। एथोस का मतलब ग्रीक में क्या होता है? कैरेक्टर, ठीक है। इंग्लिश में वर्ड ये होता है कैरेक्टर। ग्रीक में बोलते हैं एथोस और इंग्लिश में कैरेक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं चरित्र। चरित्र मतलब बिहेवियर कैसा होता है, उसको पता होता है सही क्या है गलत क्या है। कैरेक्टर, अगर कोई इंसान बहुत भड़क के बात करता है, गुस्सा बहुत होता है, उसका कैरेक्टर कैसा होगा? गुस्से करने वाला, बहुत गुस्सा वाला इंसान होगा। अगर कोई इंसान शांत है, अच्छे से स्वभाव करता है, अच्छे से बात करता है, तो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। सो एथिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज एथोस, मीन्स कैरेक्टर। और एथिक्स क्या है? एथिक्स दोस्तों मतलब बिजनेस के एथिक्स ये होता है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल रूल्स बनाया हुआ है, टॉप लेवल ने जो भी बिजनेस ने अपनी पॉलिसी रूल्स बनाई है वही है, वो सबको फॉलो करना है, जरूरी है, और वो बिना फॉलो किए नहीं होगा। पॉलिसी क्या होती है? बिजनेस पॉलिसी ऐसी होती है जो कि राइट एंड रॉन्ग क्या होता है, गुड एंड बैड क्या होता है, ठीक है, लीगल इलीगल क्या होता है, ठीक है, राइट और रॉन्ग, लीगल इलीगल, गुड और बैड, ये सारी चीज़ें होती, अनफेयर अनजस्ट, ठीक है, फेयर अनफेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिजनेस की प्रिंसिपल्स होते हैं, बिजनेस के एथिक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ ह्यूमन को, जो बिजनेस एंटिटी में काम कर रहा है, जो एंटिटी को चला रहा है, उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हुए डेफिनेशन, आपको एक ऊपर से ब्रॉड वे में समझ गया होगा बिजनेस एथिक्स क्या है। इन शॉर्ट विच इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है, वो बिजनेस को पता होनी चाहिए। क्यों बिजनेस को पता होनी चाहिए? क्योंकि देखो, सही गलत से ये निर्णय होता है कंज्यूमर को किस तरह से बिहेव करते हैं। कभी कभी ऐसा थोड़ा भेदभाव नहीं होना चाहिए कंज्यूमर के साथ, या तो एम्प्लॉय के साथ, मतलब जो गोरा है वो बहुत अच्छा होगा, जो काला है वो बहुत बहुत बुरा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए, ठीक है, वो सही है, सबको इक्वली ट्रीट होना सही है। गलत क्या है? आप भेदभाव कर रहे हो, वो गलत है, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट और रॉन्ग बिजनेस को पता होना चाहिए, ठीक है। जो कंज्यूमर कंज्यूमर का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब एक कंज्यूमर आता है रोज बहुत अच्छा है, जो कंज्यूमर नहीं आ रहा बहुत अच्छा नहीं है। तो जो कंज्यूमर डेली आ रहा है, ठीक है, डेली बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और कंज्यूमर जो अच्छा दिखता है उसको हम अच्छा ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सब सारे कंज्यूमर अच्छे होते हैं, सारे कस्टमर अच्छे होते हैं, उनको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। एंड्रयू क्रेन क्या बोलते हैं डेफिनेशन में, ठीक है, स्टडी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, जो बिजनेस एक्टिविटी होती है डेली, जो बिजनेस का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, एम्प्लॉय जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, ओनर्स बिजनेस को मैनेज करते हैं, वो होता है, और बिजनेस को मैनेज करते करते डिसीजन लेते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। मतलब राइट एंड रॉन्ग एड्रेस होता है, जो भी बिजनेस डिसीजन होता है उन लोग लेते हैं, बिजनेस का डिसीजन सही गलत जो भी है वो उनको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, सारे बिजनेस जो काम कर रहा है, बिजनेस को जो चला रहा है, उनको पता होना चाहिए सही गलत क्या है। लेट्स कंटिन्यू विद द फीचर्स। अच्छा दोस्तों, एक ही चार्ट में मैंने, ये एक चार्ट है, एक मेरे फ्रेम मोबाइल के कैमरे के फ्रेम में कवर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक पूरा चार्ट में मैंने कवर किया है, ठीक है, पूरा बिजनेस एथिक्स। नाउ फीचर्स क्या है? फीचर्स मतलब स्पेशल, बिजनेस की एथिक्स की स्पेशल बातें क्या है, उनका नेचर क्या है। ओके, तो हम बिजनेस का फीचर्स पढ़ेंगे, उसकी खासियत क्या है, कैरेक्टर क्या है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टोटल 8 पॉइंट, फटाफट विल डू। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल है, ठीक है, एकदम अंडरस्टैंडेबल है, कुछ डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। बिजनेस एथिक्स का एजुकेशन एंड गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? पता है, बिजनेस एथिक्स सबको पता नहीं होता क्या होता है, तो इसके बारे में बिजनेसमैन को मालूम होना बहुत जरूरी है। बिजनेस को मालूम होगा तो वो राइट और रॉन्ग के बारे में पता होगा बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन सबको इक्वली ट्रीट करेगा, फेयर ट्रीट करेगा, ठीक है।
रिलेटिव टर्म मतलब क्या है, क्या होता है, चेंज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस होता है। ठीक है, एक बिजनेस में नहीं है, एक बिजनेस में सीमित नहीं होता है बिजनेस एथिक्स। हर एक बिजनेस में अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका फीचर होता है। क्यों बता, हर एक कंट्री में अलग अलग होता है। जैसे एक कंट्री में कुछ गलत सही गलत हुआ, दूसरे कंट्री में सही गलत नहीं हुआ। सिंपल एग्जांपल, गाय का मीट खाना यूएस यूके बहुत जगह पे एक सही गलत नहीं माना जाता है, पर इंडिया में गाय गाय काऊ का मीट खाना गलत माना जाता है। ठीक है, तो फिर इंडिया में ये एथिक्स है कि गाय का मीट काऊ का मीट इलीगल है, मतलब इलीगल और अनएथिकल है, बट और जगह पे एथिकल अनएथिकल नहीं है। जैसे कि दारू हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल बहुत एक एक मानी जाए तो वो ऐसा हम बोल सकते हैं इलीगल भी एक अच्छी बात नहीं है, एथिकल अनएथिकल में आ जाता है। ठीक है, बाकी कंट्रीज फॉलो करते हैं कि इलीगल है, सॉरी लीगल है, पी सकते हो, पर इंडिया में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, फिर भी बिकता है दारू, बट ऐसा होता है कि वो चल जाता है, बट दैट इज दिस इज अनएथिकल। अनएथिकल और एक चीज में हो सकता है, बिजनेस जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के टाइम में दारू नहीं पीना चाहिए, अब बिजनेस के बाहर पियो चलेगा। ठीक है, एथिक्स क्या है, बिजनेस जो कर रहा है बिजनेस के टाइम पे बिजनेस बराबर से चलना चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ गलत चीज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस शराब पी के आ गए बिजनेस करने के लिए बिजनेस टाइम में, वो चीज़ बहुत गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टाइम बराबर, लोग जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है बराबर, 10 बजे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है सुबह तो 10 बजे आना चाहिए, और 7 बजे खत्म होता है तो 7 बजे क्लोज करना चाहिए बिजनेस को। और ऐसा नहीं होना चाहिए एक जन 10 बजे आ रहा है और 7 बजे जा रहा है, दूसरा जन 12 बजे आ रहा है और 5 जल्दी निकल जा रहा है, वो गलत है। बिजनेस बराबर करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हैविंग बेसिक फ्रेमवर्क, बिजनेस की पॉलिसीज होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। यही चीज़ बिजनेस बताता है, जैसे सोशल पॉलिसी हो गया, कल्चरल पॉलिसी हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, और सारे बिजनेस की जो फ्रेमवर्क उसके अंदर ही काम होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट डू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। देखो, सोसाइटी के लिए कुछ गलत नहीं करना चाहिए, जो भी करना चाहिए सोसाइटी के हित में करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस का होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। तो बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए होते हैं, उसी दायरे में हर एक लोगों को काम करना चाहिए, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं वो सोसाइटी के अपोजिट में नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के हित में साथ में होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज फॉलोड बाय द डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज बहुत फॉलो करते हैं क्योंकि एक अच्छी चीज़ है, एथिक्स है, डेवलपिंग कंट्री में फॉलो नहीं करती है, बट धीरे धीरे वहाँ पे भी फॉलो होगा। 6 पॉइंट, बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यू। मॉरल मतलब नैतिकता हिंदी में होता है, सोशल वैल्यू मतलब सामाजिक। सो ये दोनों बिजनेस एथिक्स है, मॉरल और सोशल वैल्यूज को साथ में लेके चलते हैं। 7 पॉइंट, गिव्स प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप। जितनी भी सोशल ग्रुप्स है, छोटी छोटी कंज्यूमर ग्रुप्स हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट, सोसाइटी, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, उन सबको प्रोटेक्ट करती है। 8 पॉइंट, वॉलेंट्री, बिजनेस मैन मस्ट बी एक्सेप्ट द बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन। जो भी बिजनेस एथिक्स है, वॉलेंट्री, खुद से आगे बढ़ के खुद से सोचे कि मैं ये फॉलो करूं। ठीक है, मस्ट बी लाइक अ सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का डिसिप्लिन, एक अनुशासन बना के चलो कि मैं अच्छे से बिजनेस करूंगा, कंज्यूमर को चीट नहीं करूंगा, एम्प्लॉय को फेयर ट्रीटमेंट दूंगा, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, डन। सो वी डन विद दिस बिजनेस एथिक्स विद फीचर्स। तो बिजनेस एथिक्स फीचर्स के एक सिंपल आइडिया याद रखने का, वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। एथिक्स क्या, और बिजनेस एथिक्स क्या होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए। तो इसका शॉर्टकट है याद रखने का, एथिक्स। ठीक है, क्या है, एथिक्स, ETHI निकाल दो, CS, वी मतलब वॉलेंट्री। एथिक्स क्या होना चाहिए, वॉलेंट्री। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एजुकेशन। ठीक है, रिक्वायर्स एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन, T फॉर टर्म, रिलेटिव टर्म, ठीक है, H फॉर हैविंग फ्रेमवर्क, 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, C फॉर, और S आ गया, C फॉर कोड ऑफ कंडक्ट एंड न्यू कॉन्सेप्ट। फिर बाद में S फॉर, 2S, 2C और 2S, S फॉर सोशल वैल्यूज एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, इवन V फॉर वॉलेंट्री। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, एथिक्स वॉलेंट्री बोलने का। E फॉर एजुकेशन, T फॉर टर्म, H फॉर हैविंग बेसिक फ्रेमवर्क, C फॉर कोड ऑफ कंडक्ट, C फॉर न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड सोशल वैल्यू, सोशल ग्रुप्स एंड वॉलेंट्री, एथिक्स वॉलेंट्री। सो वी आर डन विद दिस। नाउ वी हैव अ मोरल सोशल वैल्यू, रीडेबल, बहुत ईजी है। ठीक है, इट इज, सो विल स्टार्ट विद दिस। इट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ सोसाइटी। एक कल्चर, मोरल वैल्यूज क्या है, एक कल्चर है सोसाइटी का। ठीक है, मतलब नैतिकता एक कल्चर है, इससे क्या होगा, इससे सही चीजें फॉलो होगी।
और अच्छे से फॉलो होगी। इट इज़ अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ सोशल। इट प्रोवाइड्स जनरल गाइडलाइंस फॉर अ सोशल कंडक्ट। जो भी सामाजिक होता है वो एक जनरल गाइडेंस देता है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हम नीचे भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वैल्यूज सच एज फंडामेंटल राइट्स, पेट्रियोटिज्म, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, रेशनलिज्म, सेक्रिफिज्म, इक्वालिटी, ये सारे मॉरल वैल्यूज है, ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। फिर बाद में ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इंटेग्रिटी एक्सेट्रा दैट विल क्रिएट अ गुडविल। सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी मतलब सब कुछ बराबर है, फेयरनेस मतलब सबसे बराबर ट्रीटमेंट, और इंटीग्रिटी मतलब एकजुट। ये सारी चीज, ये सारी एक्टिविटी गुडविल मार्केट में क्रिएट होती है, मतलब रेपुटेशन। ठीक है, सो कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स और एक चीज बोलता है डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी डूज एंड डोंट्स है। डूज मतलब क्या करना चाहिए, डोंट्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए। एक एक करके हम ये फटाफट कवर करेंगे। डूज मतलब क्या, बिजनेस एथिक्स प्रूफ कैसे करेगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब बिजनेस एथिक्स के, बिजनेस एथिक्स किस तरह से चलेगा। आप अगर, सबसे पहला पॉइंट डूज में, आप अगर टैक्सेस बराबर टाइम पे पे करोगे, टैक्स अगर पे करो गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, तो ये बिजनेस की एक कोड ऑफ कंडक्ट की, बिजनेस की एक खासियत है। कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स ये बोलता है क्या क्या करना चाहिए कि आप टैक्स अच्छे से पे करो। और कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स और भी बोलता है, और क्या बोलता है, पे फेयर वेजेस, किसको, जो काम कर रहा है कारीगर उनको फेयर फेयर वेजेस दो। अलाउंस मतलब जो ओवर टाइम कर रहा है उसको ओवर टाइम एक्स्ट्रा अलाउंस पैसे में पैसा दो। और अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स जो कि रिवार्ड्स होता है, बोनस होता है, वो तुम दो उसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, बिजनेस जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें प्रोडक्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं हार्मफुल प्रोडक्ट हो, अडल्टेटेड ना हो, कुछ मिलावट ना हो, प्रोडक्ट सही और सेफ हो। फोर्थ पॉइंट, सप्लाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर एट ए रिजनेबल प्राइसेस। क्वालिटी ऑफ गुड्स बनाए बराबर प्राइस पे, एमआरपी प्राइस पे क्वालिटी ऑफ गुड्स बनाना चाहिए बिजनेस को। ये सारी चीज करनी चाहिए। ये बिजनेस कौन बोलता है, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स बोलता है। फिफ्थ पॉइंट, गिव रिस्पेक्ट एंड ऑनर बेसिक राइट टू द कंज्यूमर। जितने भी कंज्यूमर है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, काले गोरों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया। यूज पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सोसाइटी, जितने भी प्रॉफिट आ रहा है कमा रहा है वो डोनेशन में दो या तो सोसाइटी के बेनिफिट में दो। सो ये सारे कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स, डूज, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स बोलता है ये सारी चीज करना चाहिए। अब क्या क्या चीज आपको रोकना चाहिए करने से, ठीक है, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या क्या चीज बोलता है रोकना चाहिए। डोंट, ठीक है, डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कंपटीशन। अब डिस्ट्रॉय हेल्दी कंपटीशन का एग्जांपल देता हूँ, समझो एक बिजनेस, दो बिजनेस, तीन बिजनेस, ये तीनों बिजनेस है ना, ग्रोसरीज का, किराने का धंधा है, ठीक है, किराने का बिजनेस चलता है, क्या है, किराने का शॉप है। तो समझो ये तीनों एक दूसरे कॉम्पीट कर रहे हैं, एक ही एरिया में तीनों दूसरे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये जो बिजनेसमैन है इसको जला दिया, आग लगा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेयर बिजनेस करना चाहिए, तू भी बिजनेस कर, मैं भी बिजनेस करूँ, तू भी बिजनेस करे। ठीक है, इसको बोलेंगे हेल्दी कंपटीशन। डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, आग लगा दिया, जला दिया, या तो कुछ दंगे करवा दिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे डोंट क्या होगा, कस्टमर को चीट नहीं करना चाहिए, ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या, ये तीनों मिल गए मोनोपोली कर दिए, एक ही बिजनेस, ये तीनों मिलके एक बिजनेस बना दिए, जो कि एक बिजनेस हो गया। अब एक बिजनेस ने क्या किया पता है, प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस क्या किया, बढ़ा दिया, वो गलत होगा। सो मोनोपोली करके तीनों को मिलके मोनोपोली नहीं करना चाहिए। मोनोपोली क्या होगा पता है, ये पूरे एरिया में एक ही किराने का धंधा है, तो वो क्या करेगा, दाल का, चावल का, नमक का प्राइस बढ़ा देगा। ठीक है, जो लूज प्रोडक्ट्स होता है उसकी प्राइस बढ़ा देंगे, तो ये चीट कर सकते हैं कस्टमर को मोनोपोली के साथ। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट रिजॉर्ट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। ये हमने डिटेल में पढ़ा था। होर्डिंग मतलब अपने गोडाउन में प्रोडक्ट्स जमा करके रखना, प्राइस बढ़ने के बाद शॉर्टेज क्रिएट करना, प्राइस बढ़ाने के बाद मार्केट में निकालना। ब्लैक मार्केटिंग मतलब इलीगल चीज और इलीगल प्रोडक्ट्स बेचना। क्रिएट सीक्रेट और अनरिजनेबल, डू नॉट क्रिएट सीक्रेट और अनरिजनेबल प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है बराबर होना चाहिए और वो डोनेशन होना चाहिए, तो डू नॉट क्रिएट सीक्रेट अनरिजनेबल, गलत प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ओके, डूज एंड डोंट समझ गए कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स का। ठीक है, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स का हम डोंट क्या क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या क्या नहीं करना चाहिए हमने पढ़ा। कोड मतलब प्रिंसिपल, सेट ऑफ रूल्स, तो ये रूल्स हमने क्या डू करना चाहिए क्या करना चाहिए वो बताया, और क्या नहीं करना चाहिए वो हमको उन्होंने बताया। किसने बताया, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए बिजनेस को,
बिजनेस करते करते, ये भी बताएगा। प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। सबसे पहला समाज के हित में काम करना चाहिए, सर्विस देना चाहिए, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए बिजनेस को, तब बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि समाज से ही बिजनेस चल रहा है, समाज नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है। ट्रूथ इन द बिजनेस, कस्टमर इज द किंग। जो भी सच्चाई क्या है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर को लेके चलना पड़ेगा, कस्टमर के हित में काम करना पड़ेगा आपको, कस्टमर के बेनिफिट के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। इसलिए हमने डूज में पढ़ा था ना, रिजनेबल प्राइस में चार्ज करो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोडक्ट का करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी दो, ये सब चीजें। मेक योर बिजनेस जस्ट अ फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनामिक। जो भी बिजनेस है फेयर रखो, डायनामिक मतलब इफिशिएंट रखो, फटाफट, और ह्यूमन की जो बोलते हैं ना, इंसानियत के हित में रखो, और डायनामिक मतलब बिजनेस को चेंजेस करते जाओ विद रिस्पेक्ट टू द सामाजिक पर्सपेक्टिव। उसके बाद अवॉइड, अवॉइड, ठीक है, डूज एंड डूज पता है क्या क्या करना है, डूज क्या क्या नहीं करना है, एक्सेप्ट जो भी आ रहा है वो एक्सेप्ट करना है, अवॉइड मतलब क्या नहीं, जो सिचुएशन आ रही अवॉइड कर देना है। अनफेयर कंपटीशन, ऊपर क्या पढ़ा था, हेल्दी कंपटीशन, यहाँ पे अनफेयर, जो भी है कोई भी एक समझो ये बिजनेस, 3 बिजनेस कर रहे हैं, इसमें से एक उठ के बोला कि इसको जला देंगे हम लोग, वो नहीं करना है। ठीक है, अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है, और जो भी कंपटीशन है कंपटीशन भी नहीं करना है। अनफेयर कंपटीशन नहीं करना है, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। तू भी इतना चार्ज कर प्राइस कस्टमर को, मैं भी इतना प्राइस चार्ज करूंगा, दोनों, ये कौन बोलेगा, ये एक दूसरे बिजनेसमैन बोलेंगे, ये दोनों बोलेंगे तू भी फेयर बिजनेस, तू भी फेयर प्राइस चार्ज कर, मैं भी फेयर प्राइस चार्ज करूंगा, इसको भी बोलेंगे तू भी फेयर प्राइस चार्ज कर। ठीक है, अनफेयर कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एक जगह पे इकोनॉमिक पावर, जैसे रिलायंस, रिलायंस ने पहले क्या किया, पहले रिलायंस ने समझो रिलायंस जियो आ गया, एयरटेल को compete कर रहा है। ठीक है, मतलब रिलायंस सब जगह पे घुस रहा है धीरे धीरे, टेलीकॉम में भी घुस रहा है, और उनको टेलीकॉम का बिजनेस करना है, उनको फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस है, वो भी ऑनलाइन बिजनेस लाना है, मार्केट लाना है। ठीक है, तो एक जगह एक एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स हो गया, उनके पास बहुत पावर है, ये पावर ऐसा है, ये पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स का अवॉइड करना चाहिए। मोनोपोली जो पावर बोलते हैं ना, मिसयूज ऑफ पावर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको बिजनेस सही तरीके से करना चाहिए, अवॉइड यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो उनका इकोनॉमिक पावर है उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको सबको बिजनेस करने देना चाहिए और खुद भी बिजनेस करना चाहिए। ये मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट विद फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग। ठीक है, समझो ये तीनों मिलके एग्रीमेंट बना लिए कि हम मार्केट में आज प्राइस दाल का, जो मार्केट में जो चल रहा है 90 है ना, हम तीनों इस एरिया में किंग है, तो हम तीनों मिलके इस मार्केट में प्राइस 100 रुपये रखेंगे दाल का। तो इससे क्या होगा, ये तीनों मिल गए, ये तीनों मिल के क्या कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, मुकेश अंबानी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था विद अनिल अंबानी, जब तक उनका, अनिल अंबानी का एक ब्रांड था रिलायंस, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन, तो उनसे क्या था कि जब तक उनका कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ सालों तक जियो नहीं आएगा मार्केट में। बट जब 4-5 साल तक जियो नहीं आएगा मार्केट में, बट जैसे ही वो 4 साल 5 साल हो गया, उसके बाद जियो मार्केट में आया। ठीक है, फिर बाकी कॉम्पिटिटर को नुकसान किया। इन शॉर्ट, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस और जियो रिलायंस, ये दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था कि 4 साल 5 साल तक जियो नहीं आएगा मार्केट में, और फिर जैसे ही 4 साल 5 साल खत्म हो जाएगा, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप जियो ला सकते हो। फिर बाद में जियो मार्केट में आया, एंड देन दैट वॉज एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट खत्म हो गया। ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए, ये लोग भी एग्रीमेंट बना सकते हैं। ठीक है, कि 4 साल 5 साल तक कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, तुम मत लाओ, फिर बाद में लेके आ जाओ। ठीक है, ओवरऑल आपको समझ गया। ये था हमारा बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत मजा आएगा वो लेक्चर में, विच इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, यू विल हैव अ फन। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर गाइस, बाय।